नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है कि हार्ड डिस्क क्या है और उसके पार्ट कैसे होते हैं और वो काम कैसे करती है। दोस्तों, आप लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते होंगे तो जरूर आपने हार्ड डिस्क के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क का जो आविष्कार है वो रेनॉल्ड वी जॉनसन के द्वारा 1956 में IBM के लिए किया गया। वो IBM के एम्प्लॉय थे और उन्होंने उस समय 5 MB की स्टोरेज का आविष्कार किया और उस हार्ड डिस्क का कुल वजन था 250 किलो। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की होती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी होती थी। जो कंप्यूटर थे वो भी बहुत बड़े होते थे पूरे हॉल के अंदर। तो ये हार्ड डिस्क होती है। ये लैपटॉप हार्ड डिस्क है 2.5। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए 2 तरह की स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करता है। पहली स्टोरेज डिवाइस को कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज और दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें कि डाटा आप एक बार सेव करके स्थायी रूप से सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपने सेव किया और उसके बाद आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, तो वो डाटा आपका परमानेंटली उस हार्ड ड्राइव पर सेव हो जाएगा। और जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो रैम होती है। रैम में भी आपका डाटा स्टोरेज होता है। जब आप किसी डाटा को प्रोसेस करने की कमांड देते हैं या उस पर काम करना शुरू करते हैं तो वो रैम में ही ओपन होता है। हार्ड डिस्क से वो सीधा रैम पर आता है और जब तक आप उसको सेव नहीं करते वो रैम पर ही रहता है। जब आप सेव करते हैं तो वो फिर से हार्ड डिस्क पर सेव हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के जो है वो बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे SATA है, SATA, PATA है, PATA, ATA है, ATA और आजकल तो वो भी चली है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एक SCSI होती है SCSI। तो आज मैं आपको बताऊंगा हार्ड डिस्क के बारे में। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में ओपन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से पार्ट है और उनका क्या काम होता है। दोस्तों, ये Seagate की 1 TB की हार्ड डिस्क है। इसके सबसे पहले हम लॉजिक कार्ड की तरफ चलते हैं, जो इसका बाहरी कंपोनेंट है, जिसे मेन बोर्ड भी कहते हैं। इसके अंदर चिप्स होती हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जो कि हार्ड डिस्क से इनपुट या आउटपुट की सभी जानकारी को नियंत्रित करता है या प्लेटर से ये डाटा के प्रभाव को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, अभी मैं इसको खोल रहा हूँ और अभी इसके जो पावर कनेक्टर और डाटा केबल जहाँ पर लगती है, जिसे हम SATA केबल कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये पावर कनेक्टर है और इसके पावर कनेक्टर में 15 पिन होती है, जिनमें से 3 पिन 1 से लेकर 3 तक 3.3 वोल्ट होती है, जो कि आपके जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, चिप्स हैं, उसके लिए होती है। और 4 से लेकर 6 तक जो पिन्स हैं वो ग्राउंड होती हैं, जिसे हम कॉमन भी कहते हैं। और अगली 3 पिन्स पॉजिटिव 5 वोल्ट होती हैं, DC होती हैं, जो कि चिप और मैकेनिकल सेक्शन के लिए यूज की जाती है। उसके आगे फिर से 3 आपकी आएंगी तो उन्हें फिर से ग्राउंड किया जाता है। और लास्ट की जो 3 बची हुई हैं वो 12 वोल्ट की होती है, जो कि स्पिंडल मोटर के लिए करंट सप्लाई करती है। और उसके बाद चलते हैं डाटा कनेक्शन की तरफ या डाटा केबल पोर्ट की तरफ। तो वहाँ पर आपको पहली पिन ग्राउंड मिलेगी, दूसरी मिलेगी आपको A पॉजिटिव और A माइनर, जिसका काम होता है डाटा को सेव करना। और अगली फिर से ग्राउंड होगी और 5वीं और 6ठी आपकी B माइनर और B पॉजिटिव होगी, जो जिसका काम होता है डाटा को ट्रांसमिट करना। और उसके बाद फिर से पिन ग्राउंड होती है। दोस्तों, इस तरह से ये हार्ड डिस्क का जो लॉजिक कार्ड है ये सप्लाई देता है। ये आपका डाटा कनेक्शन के लिए, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर जो सर्किट कनेक्टर होता है वहाँ पर सप्लाई देता है। और ये 12 वोल्ट स्पिंडल मोटर के लिए यहाँ से जाती है। ये स्पिंडल मोटर है दोस्तों, जो कि अंदर प्लेटर को घुमाती है, जो कि एक स्टील की सीडी की तरह आपको या डिस्क की तरह आपको दिखेगा।
चलिए अभी इसको हार्ड डिस्क को हम खोलते हैं और सबसे पहले मैं इसकी जो ऊपरी लेमिनेशन फॉइल लगी होती है उसको ओपन करता हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुएटर कहते हैं इसको। इसके नीचे एक मैग्नेट लगा होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है और उसके साथ ये कॉइल लगी होती है। और इस एविएटर का जो काम होता है दोस्तों, जो जहाँ पर आगे रीड राइट हेड लगा होता है प्लेटर के ऊपर, उस रीड राइट हेड को दाएं से बाएं घुमाना होता है ताकि रीड राइट हेड रीड भी कर सके प्लेटर पर इंफॉर्मेशन को और राइट भी कर सके। तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, इसका जो ऊपर का कवर है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों यह है अंदर का मैकेनिकल सेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये प्लेटर है जो स्टील की तरह आपको दिख रहा है गोल। ये मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है इसके ऊपर और इसके ऊपर डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जो कि 0101 की फॉर्म में रहती हैं। और ये रीड राइट हेड का आर्म है और इसके आगे ये आप देख रहे हैं ये एक्चुएटर है जो कि रीड राइट हेड के आर्म से जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले मैं इसको एक्चुएटर को ही खोलता हूँ और देखते हैं इसके नीचे या इसके पास क्या क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि इसमें एक मैग्नेट होता है और इस मैग्नेट का काम होता है रीड राइट आर्म को लेफ्ट से राइट मूव करना। और ये जो है आपके नीचे, इसके नीचे कॉइल लगी होती है जो कि मैग्नेट को यूटिलाइज करती है। उस कॉइल के साथ ये हेड लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव होता है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट होता है दोस्तों। इस कॉइल को कहते हैं वॉइस कॉल मोटर या VCM कॉइल। और अभी मैं जो पार्ट खोल रहा हूँ इसे कनेक्टर सर्किट कहते हैं, जो कि बाहर आपने देखा होगा लॉजिक कार्ड मैंने साइड में रखा भी हुआ है, उससे कनेक्ट होता है और डाटा को रिसीव और ट्रांसमिट करता है और सही जानकारी रीड राइट हेड तक पहुंचाता है। ये रीड राइट आर्म है दोस्तों, जो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये लेफ्ट से राइट मूव होता है एक्चुएटर की मदद से। लेफ्ट और राइट ये इसलिए मूव होता है दोस्तों ताकि ये जो हेड आप देख रहे हैं ये पूरी जानकारी इस प्लेटर की रीड कर सके दाएं से बाएं। यहाँ पर 12 बोल्ट आती है दोस्तों और इसके बीच में जो आप देख रहे हैं स्पिंडल मोटर लगी हुई है और एक सीडी की तरह होता है प्लेटर। ये वो कॉइल है दोस्तों जो मैग्नेट इफेक्ट को सही ढंग से यूटिलाइज करके इस रीड राइट हेड को एक्चुएटर के साथ मिल करके लेफ्ट से राइट मूव करती है। और यहाँ से हार्ड डिस्क के सिग्नल आते हैं और इस कनेक्टर पर वो रिसीव होते हैं और वो सीधे जाते हैं हेड की तरफ, जो आप आगे पिन की तरह देख रहे होंगे। ये बाल की तरह पतला होता है और ये मैग्नेट का होता है दोस्तों। और इसके द्वारा बाइनरी जो फॉर्म है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डाटा स्टोरेज की जाता है। तो अभी एक और पार्ट में दिखा रहा हूँ जिसे HSA कहते हैं। और HSA का काम होता है जब रीड राइट हेड वर्किंग में नहीं होता है तो इसके ऊपर वो खड़ा हो जाता है साइड में, तो इसे आप रीड राइट आर्म का पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं। तो अभी मैं प्लेटर को खोल रहा हूँ जिसके ऊपर की
मैग्नेटिक कोटिंग होती है। और दोस्तों ये हार्ड डिस्क का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, चाहे वो डाटा के रूप में हो, चाहे वो वीडियोस के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो जो कि कंप्यूटर में सेव है, स्टोर किया गया आपके द्वारा, वो इसके अंदर रहती है। इसकी अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है और ये इस तरह स्पिंडल मोटर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। और दोस्तों ये जो असेंबली मैंने अभी हाथ में पकड़ी है, रीड राइट आर्म और हेड असेंबली, इसे हेड असेंबली कहा जाता है। और ये उसका एक्चुएटर का बेस है जिसके ऊपर हेड असेंबली लगती है। इसमें कॉइल होती है, कनेक्टर सर्किट और रिबन केबल होती है। ठीक है, ये इस तरह से लगता है रीड राइट हेड के ऊपर। ये कॉइल इस पूरे जो आर्म है उसको इस तरह से मूव करती है एक्चुएटर के साथ मिल करके मैग्नेटिक इफेक्ट से, ऐसे। और ये प्लेटर घूमता रहता है। दोस्तों ये 72 आरपीएम का स्पिंडल मोटर वाला प्लेटर है। ये इसका लॉक के ऊपर से प्लेटर को टाइट करने के लिए, और इसका पीछे लॉजिक कार्ड है जो कि यहाँ से डाटा रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, और यहाँ से 12 वोल्ट लेता है स्पिंडल मोटर के लिए। ये साटा कनेक्टर है और यहाँ पे जंपर सेटिंग्स है, और ये पावर कनेक्टर है जिससे कि यहाँ से ऐसे पावर आती है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा टॉपिक कि हार्ड डिस्क क्या है और इसके जो कंपोनेंट्स है उनका क्या काम होता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस जिसमें कि इंफॉर्मेशन हो टेक्नोलॉजी के बारे में आप पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।